अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम दो टूरिस्ट को देखते हैं जो काबो क्वार्ट में घूमने आए थे। अब यहाँ दोनों रात के समय अपने कार में शहर में घूम रहे होते, पर तभी गुलेर्मो अचानक से उनके कार के सामने आ जाता है, जो अब उसे बचाने के लिए अपनी कार को रोक देती है। इस पर अब गुलेर्मो किसी ज़ॉम्बी की तरह चिल्लाते हुए उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाती है और चिल्लाते हुए तेज स्पीड में कार चलाकर वहां से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम सैंटियागो को देखते हैं जो शहर छोड़कर वापस अपने घर जा रहा होता है, और अब क्योंकि एरिक और रुमा यहीं पर कैमरन के साथ रहना चाहते थे, इसलिए सैंटियागो कैमरन से उन दोनों का ध्यान रखने को कहकर वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जिसे गुलेर्मा के पेरेंट कॉल करके बताते हैं कि वो कल रात से गायब हो गया है, इसलिए अब डैनियल गुलेर्मा को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम गुलेर्मा के दोस्तों को देखते हैं जिन्हें अब उसकी काफी चिंता हो रही होती है, लेकिन एक्सेल को उसके गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अब अपने सभी दोस्तों को किसी और से इस बारे में बताने से मना करता है कि गुलेर्मो कल शाम को पार्क में गया था, क्योंकि एक्सेल ने गुलेर्मो को पार्क में जाने के लिए उकसाया था। वहीं अब जब वो सभी क्रीपी पास्ता से बाहर जा रहे थे कि तभी वहाँ पर डैनियल आकर उनसे गुलेर्मो के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो सभी उसे बताते हैं कि उन्होंने कल शाम से उसे नहीं देखा है। लेकिन इस दौरान सबरीना थोड़ी घबराने लगती है, जिसे देखकर डैनियल को अब उन पर शक होने लगता है कि वो जरूर गुलेर्मो के बारे में कुछ तो छिपा रहे हैं। अब इसके बाद हम अगले सीन में कैरमेन को देखते हैं जो एरिक को उसके पेरेंट्स की कुछ चीजें देती है जो उसके पास ही पड़ी थी। जिन चीजों में से उसे एक कागज मिलता है जिस पर अजीब से अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जिसके बाद अब एरिक बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब आखिरकार लाइला की विनती पर उसके सभी दोस्त पार्क में जाकर गुलेर्मो को ढूंढने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ एरिक पाब्लो के साथ पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने पिता रोबोटो का लिखा हुआ कागज का टुकड़ा दिखाता है, और इसे देखकर अब पाब्लो अपने बैग से ऐसी कई और कागज के टुकड़े निकाल कर दिखाता है, जिनमें से एक में लैम्प की पिक्चर बनी हुई थी। फिर इसके बाद पाब्लो उसे पार्क में रखी हुई एक शिप में लेकर जाता है जहाँ उसे ये कागज मिले थे। अब ये दोनों वहाँ ऐसी और भी काम की चीजें ढूंढने लगते हैं, तभी एरिक की नजर वहाँ रखी उसी लैंप पर जाती है जिसकी ड्राइंग उसने रोबोटो के लिखे हुए पन्नों में देखी थी। जिसके अगले ही पल उसे एलेक्स और उसके दोस्तों की फिर आवाज सुनाई देती है जो यहाँ गुलेर्मो को ढूंढ रहे थे। एरिक अब उस लैंप को अपने बैग में रख लेता है और फिर दोनों उस शिप से बाहर आकर एलेक्स से मिलते हैं, जिसके बाद एरिक उसे समझाता है कि ये पार्क बहुत खतरनाक है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन अब एलेक्स एरिक का मजाक उड़ाने लगता है और उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसकी गुस्से में अब एरिक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन अगली पल उसे एहसास होता है कि एलेक्स उससे ज्यादा ताकतवर है और अब वो एलेक्स से पिटने वाला है, इसलिए अब एरिक और पाब्लो उससे बचकर भागने लगते हैं। जहां दोनों का पीछा करते हुए ऑगस्टिन फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। लेकिन एलेक्स और आविर अब भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए अब उनसे बचने के लिए एरिक पाब्लो की टोपी लेकर पार्क में बने घर के दरवाजे के बाहर रख देता है और फिर पाब्लो के साथ पास ही में झोपड़ी में छिप जाता है। इसके अब थोड़ी देर बाद उनका पीछा करते हुए एलेक्स और हाविर भी वहां पर आ जाते हैं और पाब्लो की टोपी दरवाजे पर देखकर उन्हें लगता है कि वो दोनों घर के अंदर चले गए। पर वहीं शहर में ये अफवाह फैली हुई थी कि पार्क के अंदर बना हुआ घर भूतिया है, इसलिए वो दोनों डर के मारे वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद एरिक पाब्लो को पार्क में बने रोबोटो के ऑफिस में लेकर जाता है, जहां उन दोनों को वहां रखी एक टेबल के ड्रॉवर से रोबोटो की एक डायरी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम उमा को देखते हैं जिसे घर पर कैरमन के इकट्ठा किए हुए इंस्क्रिप्शन के टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें वो जोड़ने लगती है। और अब उन टुकड़ों को जोड़ने पर वो देखती है कि पत्थर की उन टुकड़ों पर किसी तरह की मॉन्स्टर की पिक्चर बनी हुई है, जिसी के साथ सीन फिर पार्क की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां अगस्टिन को वापस जाते वक्त पार्क में गुलेर्मो दिखाई देता है जो कहीं जा रहा होता है। हालांकि अगस्टिन उसे आवाज लगाकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गुलेर्मो उसे इग्नोर करते हुए वहां बनी एक गुफा में चला जाता है। अब उसका पीछा करते हुए ऑगस्टिन भी उस गुफा में आ जाता है और उसे वहां ढूंढने लगता है, पर फिर इसी बीच गुलेर्मो अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसकी आंखें चमक रही थी, जो अब किसी मॉन्स्टर की तरह चिल्लाते हुए ऑगस्टिन पर हमला कर देता है। जिसी हॉरर के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एलेक्स और हाविर को देखते हैं जो अब पार्क से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ गुलेर्मो को ढूंढते हुए डैनियल भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है,
जो अब एलेक्स को वहाँ देखकर गुस्से में उससे सवाल करता है कि आखिर वो इस पार्क में क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स कुछ कह पाता तभी एक बार फिर से पार्क में से तेज रोशनी की किरण बाहर निकलने लगती है। जीसी के साथ हम मैरी को देखते जो नोटिस करता है कि उसके बैग में रखे हुए लैंप से भी बिल्कुल वैसी ही रोशनी निकल रही है। जीसी के साथ ये एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें 2 टूरिस्ट दिखाई देते जो समुद्र के पास वाली गुफा में रात के वक्त अकेले घूम रहे होते। तभी उन दोनों को एहसास होता है कि अंदर की तरफ कोई और भी वहाँ मौजूद है। इसलिए अब उनमें से एक लड़का चेक करने के लिए अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद ही लड़की को गुफा के अंदर से कुछ बाहर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, इसलिए बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन इसी बीच उसका एक पैर पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम गुफा के दीवार पर एक मॉन्स्टर की परछाई को देखते हैं और फिर लड़की के चीखने की आवाज के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एरिक को देखते हैं जो वीडियो कॉल पर पाब्लो को बताता है कि पार्क में से मिले लैंप में किसी तरह का अजीब सा पत्थर है, जिसमें से पार्क के जैसी ही रोशनी निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरोरा कार्मेन को कॉल करके एरिक और उमा के बारे में पूछती है और जब उसे पता चलता है कि उमा फिर से बोलने लगी है तो वो इमोशनल होकर रोने लगती है। अब अगले दिन एरिक उमा को लैम्प दिखाता है जो उसी पार्क में मिला था, लेकिन इसमें लगे पत्थर को देखकर उसे अपने पास के कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे वो घबरा जाती है। तभी वहाँ कैरमेन आकर एरिक को बताती कि उमा आज मेरे साथ गुफाओं में घूमने जाने वाली है, जो इतना कहकर उमा के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब एरिक भी पाब्लो के साथ पार्क में जाने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन यहाँ आने पर वो दोनों देखते कि पार्क के सामने वाले गेट पर पुलिस खड़ी है और उन्होंने गेट को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए वो दोनों पीछे के रास्ते से पार्क के अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रीपीपास्ता में अब एलेक्स और उसके दोस्तों को पता चलता है कि अगस्टिन भी कल से गायब है और क्योंकि पार्क में जाने के बाद से उसे किसी ने देखा नहीं, इसलिए वो सभी उसे ढूंढने के लिए पार्क में जाने का फैसला करते हैं। फिर अगले सीन में हम कैरमेन को देखते हैं जो शहर में आने वाले टूरिस्ट को गुफा के बारे में बता रही होती है। जिसी बीच उमा वहाँ घूमते हुए गुफा के अंदर की तरफ चली जाती है, जहाँ अंधेरे में उसे 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आती है, जो देखकर वो घबरा जाती है। लेकिन तभी वहाँ उसे ढूंढते हुए कैरमेन भी आ जाती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्क में एरिक और पाब्लो मिलकर शिप में लगे हुए एक सर्किट से उस लैंप को लगाकर उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लैंप इसी सर्किट से मिला था। अब जैसे ही वो लैंप को सर्किट से लगाकर उसे ऑन करते तो उन दोनों को ही कुछ डरावने विजन्स आने लगते हैं, जहां पाब्लो को कोई बड़ा सा ऑक्टोपस घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है और अब अपने विजन में एरिक रोबोटो को देखता है जो किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था, जो अब किसी ज़ॉम्बी की तरह आगे बढ़ते हुए एरिक पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी एरिक अपने डरावने विजन से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके सामने सिर्फ एक पुतला रखा हुआ है। वो अब होश में आने पर डर के मारे भागकर शिप के बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि पाब्लो पहले ही बाहर बैठा हुआ है और वो भी काफी घबराया हुआ था। अब इससे इन दोनों को समझ में आता है कि लैंप में लगा ये पत्थर और इससे निकलने वाली रोशनी इंसान को भ्रमित करके उन्हें डरावने सपने दिखाया करती है और शायद इसीलिए शहर के लोग पार्क की इन लाइट से डरते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन घर आने पर कैरमेन एरिक को बताती कि गुफाओं से वापस आने के बाद से उमा बहुत डर गई है। हालांकि डर के मारे वो किसी को ये नहीं बता पा रही कि उसने वहाँ क्या देखा। जो बेचारी डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही कि आखिर उसने वहाँ क्या देखा। एरिक अब उसे शांत करने के लिए गुफा की एक पेंटिंग दिखाता है जो उनकी माँ जूलिया ने बनाई थी। लेकिन ये पेंटिंग देखने के बाद अब उमा को अपने पास की वो मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ उसने अपने बचपन में पार्क में बने घर में जूलिया को मिरर के सामने खड़ा हुआ देखा था और उसकी आंखें भी किसी मॉन्स्टर की तरह चमक रही थी। अब ये सब याद करके वो उस पेंटिंग को ही तोड़ देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। फिर इसी वक्त अब उमा से मिलने के लिए अरोरा सैंटियागो के साथ उनके घर पर आती है, जहाँ वो उसे शांत कर ही रही होती कि तभी एक पत्थर उनकी खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है, जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा परिवार इस शहर के लिए श्राप है, इसलिए तुम सभी यहाँ से चले जाओ। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 4 भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।